पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई हुई, जिसकी दलीलें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेश की। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने पहले सीजेआई से इजाजत मांगी कि इस मुद्दे पर दलीलें वो खुद पेश करना चाहती हैं, लेकिन सीजेआई ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा कि आपकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और श्याम दीवान दलीलें पहले ही पेश कर चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव देखने के लिए मिला। ममता बनर्जी ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से बहुत सारे वोटर्स को जबरदस्ती हटाया जाए, और ऐसा ही प्रक्रिया के दौरान हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि छोटी छोटी स्पेलिंग्स को मिस्टेक बताकर उनके डॉक्यूमेंट्स को रद्द किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में लोगों के दस्तावेजों को स्वीकार्य नहीं किया जा रहा, और ऐसे में कई सारे वोटर्स जो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। ये सब कुछ चुनाव के पहले जानबूझकर एक प्लानिंग के थ्रू किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। क्या कुछ सीजेआई ने कहा, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ने कहा, और ममता बनर्जी ने अपनी दलीलों में क्या कुछ बताया, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि एसआईआर को लेकर आखिर पश्चिम बंगाल में इतना विवाद क्यों है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ आरोप है कि चुनाव से पहले जानबूझकर बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल के लोगों के दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स निकाली जा रही हैं। अगर लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में चले जाती है, अगर वो अपना नाम चेंज करती है, अपने नाम के आगे अपने पति का नाम लगाती है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी रद्द किया जा रहा है। और ऐसे में बहुत सारे जो वोटर्स हैं, 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम वहां से हटा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी के ये आरोप बीजेपी पर सीधे सीधे थे। वो कई बार सोशल मीडिया पर इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुकी हैं। मीडिया से बातचीत में वो सीधे तौर पर बीजेपी पर इसको लेकर आरोप लगा चुकी हैं, और अब तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन भी बता दिया है। खुद सीजेआई के सामने अपनी दलील रखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन, जो कि बीजेपी के इशारे पर बंगाल में काम कर रहा है, और बंगाल से बहुत सारे वोटर्स को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी के वकीलों ने क्या कुछ दलीलें दी, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। पब्लिक, जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। और डर का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आप ऐसा माफी वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं, और ये प्रक्रिया 14 फरवरी तक पूरी होनी है, जबकि इस मामले की सुनवाई के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं, और लगभग 3 करोड़ नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जो कुल मतदाताओं का करीब 20% है। श्याम दीवान ने मांग की कि चुनाव आयोग को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल कर मतदाता का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद कई मामलों में केवल नाम, उम्र और लिंग दर्ज है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मतदाता का नाम सूची से क्यों हटाया गया। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वह वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि संबंधित लोगों को व्यक्तिगत नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ये समय कृषि और त्योहारों का है, ऐसे में कई लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं। सीजेआई ने सवाल किया कि जब बंगाल में बीएलओ पर दबाव और मौतों की बातें सामने आ रही हैं, तो असम जैसे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब बंगाल में त्योहार और कृषि का समय चल रहा है, उसी समय पर नोटिस जारी किए गए जब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, और जब समय पर लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे तो उनके नामों को हटाया जा रहा है। उन्हें सही समय सीमा भी नहीं दी जा रही कि वो उस समय पर अपने
डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। सुनवाई के अंत में सीजेआई ने कहा कि अदालत समय बढ़ाने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अदालत को उनके वकील श्याम दीवान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और उन्होंने अपने लिए श्रेष्ठ वकील चुने हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयोग आज उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लेकर अदालत के समक्ष आए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध ग्रुप बी अधिकारियों की सूची पेश करने को कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग की ओर से अधिकारियों के प्रति हॉस्टिलिटी को लेकर लिखित आशंका जताई गई है। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर सीजेआई ने भी उन्हें समझाइश दी और बताया कि उनके वकील की ओर से जो कुछ भी दलीलें दी गई थी उन्हें पूरी तरीके से सुना गया है और अब इस मामले में सुनवाई सोमवार को पूरी की जाएगी। सोमवार यानी 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अगली सुनवाई होगी और तब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो है फाइनल डिसीजन सामने आएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हो हमने आपको बताया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वो काला शॉल ओढ़कर पहुंची थी, उनके साथ ही उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी काली शॉल डाली हुई थी। ममता बनर्जी के इस अंदाज को भी अलग अलग राजनीतिक रंग दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों पर, ममता बनर्जी के आरोपों पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।